हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि उस विधि को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जैसा कि हम आज प्रतिस्थापन विधि करने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो समीकरणों का होना जरूरी होता है। जैसे हमें एक समीकरण दिया हुआ है 7x - 15y = 2, और दूसरा में दिया गया है x + 2y = 3। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, उनका मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि का यूज करके। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरह करते हैं, आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है, समीकरण दिए दिए गए होते हैं, उनको हम सबसे पहले नंबर देते हैं 1 और 2, ठीक है। तो जो प्रतिस्थापन विधि है उसका मीन्स क्या है कि आपने दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी है, ठीक है। या फर्स्ट इक्वेशन लो या सेकंड वाली, और उस इक्वेशन में से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे आपने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप वो y की फॉर्म में निकालोगे, ठीक है। और अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो x की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू आपने इक्वेशन एक में पुट करनी है, वहां से आपकी y या x की वैल्यू आएगी, ठीक है। और उस वैल्यू के बाद आपने जो आपके पास y की या x की वैल्यू आएगी वो आपने जो हमारा तीसरी वैल्यू बनेगी, समीकरण 3 बनेगा, उसमें पुट करनी है। तो आप आराम से देखिए कि हम किस तरह से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चूज करेंगे। आपने हमेशा सिंपल वाली इक्वेशन है उसको चूज करना है ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। जैसे हम सेकंड वाली इक्वेशन को चूज करेंगे तो x + 2y = 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 2y उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ये प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये इस तरह आएगी 3 - 2y, ठीक है। ये जो 2y है वो उस तरफ चला गया तो ये माइनस का होगा, ठीक। ये हमारा समीकरण 3 बनेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण एक में भरने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में भरने पर, क्योंकि जब आप इक्वेशन 2 ले रहे हो तो आप x की वैल्यू 2 में नहीं पुट करोगे, आप उसको फर्स्ट वाली में पुट करोगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हो तो उसकी वैल्यू आप सेकंड में पुट करोगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण एक में भरने पर या रखने पर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है, तो हम लिखेंगे 7। अब x की जगह हम लिखेंगे 3 - 2y, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ठीक है। 3 - 2y, उसके बाद -15y = 2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे ब्रैकेट में चीजें हैं हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले 7 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बीच का साइन माइनस, फिर 7 से 2y को -15y = 2, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 × 3 वो आ गया 21, उसके बाद 7 × 2 y, ठीक है। तो ये आ गया 14y -15y = 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो y वाली टर्म है, ठीक है, उनको हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों साइन यहाँ माइनस के हैं तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, बट जो साइन है वो माइनस का रहेगा, ठीक है। ये हो गया 21 - 29y = 2, ठीक है। अब जो बिना y वाली टर्म है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 29y = 2 - 21, क्योंकि यहाँ प्लस का था, दूसरी तरफ क्या माइनस का होगा, ये आ गया 29y = -19।
माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 19/29। तो जब आप इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आती है उसको आपने बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपने उसको बॉक्स में लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपके यहाँ y की वैल्यू आ गई, आपने लिखना है कि y का मान किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमने अब x की वैल्यू निकालनी है। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है, 3 में रखने पर या भरने पर, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम इसको यहाँ पे मिटाने वाले हैं थोड़ा सा। तो जो y का मान है हमने समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 हमारा ये है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, y की वैल्यू थी 19/29, ठीक है। अब पहले हम इसको गुना कर लेंगे, उसका एलसीएम करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3 माइनस 38/29 विच इज इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे तो 29 ही आएगा, ठीक है। 29 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा 87 बन जाएगा। 87 माइनस 38, तो ये हमारा आ जाएगा 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो x हमारा आ गया 49/29 और y हमारा आ गया 19/29। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो हमें दो समीकरण दिए गए थे उनको हमने प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से x और y की वैल्यूज निकाली। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दो समीकरण दिए हैं, उनको अपने नंबर 1 और 2 देना है। उसके बाद आपने उन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चूज करना है जिसमें से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है। उसको आपने समीकरण 3 नाम देना है। उस इक्वेशन को जो आपके पास समीकरण 3 बनेगा वहां पे आपकी या x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी, उसको आपने 1 में पुट करना है अगर आपने सेकंड ली थी इक्वेशन, और अगर आपने सेकंड ली थी तो आपने उसको 1 में पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्नावली हमारी 3.3 है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बुक पड़ी हुई है, तो ये 59 पेज पे दिया हुआ है प्रश्नावली 3.3। तो इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ठीक है। ये सबसे आसान विधि है एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं 19 तारीख को, 10th वालों का मैथ्स का एग्जाम है, तो इसलिए मैं ये वाले मेथड्स आपको करवा रहा हूँ, तो आपने वीडियो को आराम से देखना है। तो जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड और 6, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा में दिया गया है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये समीकरण दिए गए हैं, हमने इसमें s और t की वैल्यू निकालनी है प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद हमने इन दोनों में से एक समीकरण को चूज करना है जिसकी हेल्प से हम लोग एस या टी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 को चूज करेंगे क्योंकि ये देखने में भी सिंपल लग रहा है। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहां से हम निकालेंगे s की वैल्यू, क्योंकि t जब वहां जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ठीक है।
ये हमारा आ गया समीकरण 3। ठीक है, अब हम करेंगे कि s का मान या समीकरण 3 की वैल्यू 2 में पुट करने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में भरने पर। अब s का मान समीकरण 2 में भरने से पहले हम लोगों ने इसको लघुत्तम करना है, एलसीएम करना है और इसको सिंपल करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए ये हमारा आएगा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 2 और ये s। ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब ये वाला 6 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 गुना 6 36। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमने s की वैल्यू पुट करनी है। तो s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू s की वैल्यू है 3 जमा t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको ओपन करेंगे 2 गुना 3 जमा 2 गुना t जमा 3t इज इक्वल टू 36। 2 गुना 3 6, 2 गुना t 2t जमा 3t 36। ठीक है, t और t को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने सबसे पहले s की वैल्यू निकाली t की फॉर्म में और उस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, जो दूसरा समीकरण था उसमें हमने इसको पुट किया। पहले हमने इसका लघुत्तम निकाल लिया ताकि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। जब हमने इसका लघुत्तम निकाला तो हमने वहाँ पे s की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई किया और हम यहाँ तक पहुँच गए 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसको थोड़ा आगे करते हैं। तो हम पहुंचे थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये इस तरह आएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू 30/5 6। t की वैल्यू आई 6। अब हम क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में भरने पर तो जो हमारा समीकरण 3 था वो था s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9। तो s हमारा आ गया 9 और t हमारा आ गया 6। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने जो हमें दो समीकरण दिए हुए थे उनकी हेल्प से हमने s और t की वैल्यू निकाली। तो इसी मेथड को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, जिसमें हम किसी एक टर्म को प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब उसको एक जगह से डिस्प्लेस करते हैं और उसकी वैल्यू हम दूसरी वैल्यू में पुट करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं जो उसमें क्वेश्चन दिया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। बस ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमारी प्रतिस्थापन जो विधि है वो पूरी तरह से हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो 6 क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह से है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इज इक्वल टू
2, सॉरी यहाँ -2 है, ठीक है। उसके बाद है x/3 y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो ये इक्वेशन दी गई है दोनों, इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन 1 है इसको सिंपल करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 2 को सिंपल करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सिंपल करते हैं। तो इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो वो आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 गुना 3x माइनस वहाँ आएगा 2 गुना 5y इज इक्वल टू -2। तो इसको सिंपल करेंगे, ये बनेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 उस तरफ चला जाएगा, तो ये -12 बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब क्योंकि 1 और 2 तो हमने नंबर दे दिया है, तो ये इक्वेशन 3 बनी। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको सिंपल करेंगे तो ये भी इस तरह आएगी, नीचे आएगा 6 और उसके बाद 2 गुना x जमा 3 गुना y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x जमा 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लेनी है, उनमें से हमने कोई इक्वेशन चूज करनी है जिसकी हेल्प से हमने इक्वेशन 5 बनानी है, ठीक है। तो हम लेते हैं इक्वेशन 4 वाली। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो ये 3y दूसरी तरफ चल जाएगा, ये 13 - 3y, ठीक है। x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2, ये आ गया हमारी। अब इस x की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू ले ली है, ठीक। अब हम इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, वो हम जिस तरह निकाले, ठीक है। मेन हमारा वो ये है कि हमने x और y की वैल्यूज को निकालना है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 9, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 13 - 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y माइनस का 12। अब इससे इसका एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 2, 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाई वाई वाले को ऐड कर लेंगे, तो ये होगा 117 माइनस 47y अपॉन 2 इज इक्वल टू -12। अब ये वाला 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा बनेगा 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24, 12 गुना 2 24, ठीक है, माइनस का 24। अब 117 उस तरफ चला जाएगा, ये बनेगा -47y इज इक्वल टू 24 माइनस 117, ये हमारा बनेगा 47y इज इक्वल टू माइनस का 24 और 17 हो गया हमारे 141, ठीक है। इससे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये हमारे पास आया 141 अपॉन 47। अब 47 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये आएगा, अगर हम इसको 3 से करें तो ये इस तरह आएगा 21 2 141, ठीक है। तो ये 3 से ही जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस 3 को हमने यहाँ पे पुट करना है और x की वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, 13 माइनस 3 इंटू 3 2, तो ये हमारे पास आ गई 13 माइनस 9/2, 13 में से 9 गए 4/2, 2, तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो हमें इक्वेशन दी गई थी वहां से हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सभी हमारे प्रतिस्थापन जो विधि है उसकी हेल्प से हमने उनको सॉल्व किया है। तो आई होप कि आपको जो प्रतिस्थापन विधि है वो समझ आ गई होगी कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।